जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल जुनून से में। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 3 और रोज की तरह आज भी हम अपने क्लास के स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव कोट के साथ। तो आज हमारा कोट है टू इम्प्रूव इज टू चेंज, टू बी परफेक्ट इज टू चेंज ऑफन। इट मीन्स कि अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, लेकिन वहीं आपको अगर परफेक्ट बनना है किसी चीज में तो उस बदलाव को आपको बार बार करने पड़ेंगे, बार बार अपने अंदर बदलाव को लाने पड़ेंगे। परफेक्ट बनने के लिए अपने अंदर की वीकनेस को पहचान करके उस पर काम करना पड़ेगा, तब आप बन सकते हैं किसी चीज में परफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप इस कोड को समझे होंगे और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वर्ड। सो पहला वर्ड है आज का हमारा लेक्चर नंबर 3, पहला वर्ड है डिफेमेशन। क्या है? डिफेमेशन। यानी डिफेमेशन का हिंदी मीनिंग होता है मानहानि। ठीक है, मान हानि। ठीक है, अगर हम इंग्लिश मीनिंग का बात करें तो द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, यानी किसी के अच्छे रेपुटेशन है, गुड रेपुटेशन है, उसको आप खराब कर दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है डिफेमेशन। काफी पॉपुलर टर्म है, हमेशा ये न्यूज में रहता है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो ये डिफेमिंग, ठीक है, वेलिफिकेशन या फिर स्लैंडर, ठीक है, एस्पराइजिंग या फिर असैसिनेशन। बड़ा हार्ड टर्म है ये, लेकिन ठीक है, इसी से मिलता जुलता है। असैसिनेशन का ऐसे तो मतलब होता है किसी का हत्या कर देना, लेकिन ठीक है, इसी से रिलेटेड है, किसी को डिफेम कर देना या असैसिनेशन। क्लामिनी या फिर मैलिग्नी, क्लामनी या फिर मैलिग्नी। तो ये सारे वर्ड्स जो हो गए डिफामेशन के सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, हम बात करते हैं इसके एंटोनिम के यानी अपोजिट वर्ड्स का। तो अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे एक्लेम करना, ठीक है, किसी का यानी प्रशंसा करना, एक्ोलेट करना या फिर अप्लाउज करना। ठीक है, किसी का प्रेज करना, अप्लाउज करना, सबका मतलब नहीं होता है प्रशंसा करना। स्टीम, स्टीम का भी मतलब होता है, न्यूज़पेपर में काफी ये भी रहता है, पूछा जा चुका है ये वर्ड, ध्यान रखिएगा। स्टीम प्रशंसा करना। ठीक है, वेनिरेशन, वेनिरेशन का भी मतलब यही होता है, किसी चीज का प्रशंसा करना। ठीक है, चलिए हम इसकी यूजेज को एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि ही इज सुइंग फॉर डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इसका अगर हम बात करें तो हो जाएगा कि वो ही इज सुइंग, सुइंग का मतलब होता है मुकदमा। ठीक है, यानी कि वह चरित्र हनन का मुकदमा कर रहा है। ठीक है, सुइंग का मतलब होता है मुकदमा। ठीक है, डिफेमेशन का मतलब बता दिए, किसी चीज का मानहानि, किसी आदमी का मानहानि करना, यानी उसके चरित्र का हनन पहुंचाना। तो कह रहा है कि ही इज सुइंग, वो मुकदमा कर रहा है फॉर द डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि उसके चरित्र की हनन का वो मुकदमा कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा, डिफेमेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे आप कितने वर्ड सीखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर सुइंग को हम मिला दे तो 14। देखिए एक वर्ड से आपको 14 सीखने को मिला। ठीक है, एवरेज 10 भी ले ले तो 10 into 10 100 वर्ड्स हो जाते हैं। तो सो इस तरीका से आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोल्यूग। प्रोल्यूग का मतलब क्या होता है? देखिए, इंट्रोडक्टरी रिमार्क इन स्पीच या फिर प्ले या फिर स्टोरी। देखिए हिंदी मीनिंग तो ऐसे इसका होता है प्रस्तावना या फिर प्रारंभिक प्रस्तावना, या फिर आरंभ, किसी चीज को शुरुआत करना, किसी चीज का प्रस्तावना देना। ठीक है, देखिए किसी भी स्टोरी या फिर स्पीच या फिर कोई प्ले नाटक हो रहा है, उसका इंट्रोडक्टरी जो फर्स्ट वाला जो पार्ट आता है ना, ये नाटक से पहले ये जो फर्स्ट वाला पार्ट दिखाने की कोशिश किया जाता है, यही होता है हमारा ये प्रोल्यूग। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक देखे होंगे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं। कोई भी हम बुक्स को पढ़ते हैं तो बुक्स में भी बुक्स पढ़ने से पहले एक फर्स्ट पेज होता है जहां पे प्रीफेस लिखा होता है, तो वही तो होता है उसका प्रारंभिक। ठीक है, तो वही होता है प्रोल्यूग, यानी कि वार्म ऑफ। ठीक है, ओवरट्योर या फिर प्रीएम्बल दे दिया यहाँ, प्रीएम्बल, प्रीलिमिनरी। देखिए जैसे आप एसएससी का एग्जाम देते हैं या फिर यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, वहां पे भी एक प्रीलिमिनरी फेज होता है जिसको आरंभिक फेज भी कहा जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, प्री फेज अगेन दे दिया, जो बुक वाले एग्जांपल देकर के समझाया मैंने। ठीक है, प्रील्यूड, प्रील्यूड या फिर प्रोएम, प्रोल्यूजन या फिर प्रोल्यूजन। तो ये रहा इसका सिनोनिम्स। अगर हम बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इपीलोज। ठीक है, इपीलोज या फिर इन्वोय या फिर पोस्टस्क्रिप्ट, पोस्टस्क्रिप्ट या फिर कंक्लूजन या फिर फिनाले। देखिए कंक्लूजन का मतलब जानते हैं आप, किसी चीज का क्या निष्कर्ष। ठीक है, फिनाले के भी मतलब जानते हैं,
किसी चीज का वो अंतिम जो होता है ना, समापन करना, फिनाले, ग्रांड फिनाले सुने होंगे, किसी चीज का समापन करना, ठीक है। और ये पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब होता है उपसंहार, ठीक है, यानी स्क्रिप्ट के जो बाद में आता है, तो अपोजिट है, तो ऑब्वियसली जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट में आ रहा है तो ये बाद में आएगा किसी भी स्क्रिप्ट का, पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। क्या है, इपिलॉज, तो इपिलॉज वही होता है उपसंहार या फिर प्रेषण। चलिए म्यूजिक की अगर बात करें तो कह रहा है द प्ले हैड अ प्रोल्यूड दैट द सेट द सीन फॉर द ओपनिंग एक्ट, यानी कि नाटक में एक प्रस्तावना थी जिसे शुरुआती अभिनय के लिए दृश्य तैयार किया गया, यानी कि द प्ले हैड अ प्रोल्यूड दैट द सेट द सीन फॉर द ओपनिंग एक्ट, यानी कि वही शुरुआती जो एक्ट था उसके लिए, प्रारंभिक एक्ट के लिए क्या किया गया, एक प्रस्तावना नाटक में ऐड किया गया, उससे शुरुआत किया गया। आई होप ये समझे होंगे। चलिए हमारा थर्ड वर्ड है एंगुलर, ठीक है। एंगुलर ये काफी हार्ड टर्म तो है नहीं, जानते होंगे किसी, एंगल मतलब होता है कोना, तो एंगुलर मतलब कोणीय, ठीक है, कोनिया, ठीक है। शार्प, कॉर्नर्ड या फिर थिन या फिर बोनी, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो स्कीनी या फिर लीन, स्लैंडर, ठीक है, लीथ या फिर स्कारगी, सेवेल्थ, ठीक है, या फिर स्टिंगी समझ रहे होंगे, स्टिंगी ऐसे स्टिंगी, जैसे होता है ना एंट में स्टिंग होता है, वही एकदम स्टिंगी, ठीक है, या फिर गैंगली, ठीक है। एंटोनिम की अगर हम इसकी बात करें तो हो जाता है बुल्ली, ठीक है, बुल्ली या फिर हेवी, ठीक है, फिर ब्राउनी या फिर फ्लेसी या फिर माउंची, ठीक है, यानी कि जो थोड़ा सा ब्लंट, जैसे एंगुलर ऐसे समझे, ये रहा एंगुलर, ठीक है। अगर हम बुल्ली की बात करें तो ऐसे थोड़ा सा भद्दा, ठीक है, हैवी है, ठीक है। उसके बाद से ये ब्राउनी है, फ्लैसी है, पॉन्ची है। आई होप ये समझे होंगे। हिज फेस हैज बिकम क्वाइट एंगुलर, कह रहा है उसका चेहरा जो है काफी कोणीय हो गया है, ठीक ना, उसका चेहरा क्या हो गया है, काफी कोणीय हो गया है, क्वाइट एंगुलर हो गया है, ठीक है। तो आई होप ये थर्ड वर्ड भी आपको क्लियर होगा। इनकेस अगर आपको कोई वर्ड्स में डाउट आ रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, उसको मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की, ठीक है। तो फोर्थ वर्ड है हमारा आज का एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मींस क्या, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका हिंदी अगर हम बात करें तो हो जाता है गहन, ठीक है, गहन, ठीक है, या फिर अव्यक्त, सॉरी, तो अव्यक्त, ठीक है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी कि जो समझने में थोड़ा सा क्या हो, डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। जैसे एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसी को बोल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कैसा है, एब्स्ट्रूज है, ठीक है, एक्रेन है, इसोट्रेटिक है, ठीक है, इसोट्रेटिक है, हर्मेटिक है ना, रिकॉन्डाइट है या फिर प्रोफाउंड है, इनिग्मेटिक है या फिर क्रिप्टिक है, ठीक है। तो ये रहा इसका सिनोनिम्स। एंटोनिम की अगर हम बात करें, एंटोनिम यानी बहुत आसान है, ऑब्वियस है, ये डिफिकल्ट था तो यानी कि ये इजी है, ठीक है। फेसाइल है या फिर कम्प्रीहेंसिबल है, जिसको इजीली टैकल किया जा सकता है, कम्प्रीहेंसिबल है। अपारेंट है, एकदम पारदर्शी टाइप से है, ठीक है। इविडेंट है, ठीक है, एकदम लूसिड है, एकदम सीधा सीधा जो दिख रहा है, ठीक है, लूसिड है, ये रहा। अगर हम यूजेज की अगर इसका हम बात करें तो मैनी स्टूडेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड द ऑब्स्क्यूर फिलोसफिकल एसे, यानी कि जो एग्जाम में जो फिलोसफिकल एसे पूछा गया वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है नहीं समझ सके। कैसा फिलोसफिकल एसे, ऑब्स्क्यूर फिलोसफिकल एसे, यानी कि ऐसा पूछा गया जो बहुत अंदर जाकर के बहुत डीप था, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट था, उसको स्टूडेंट नहीं समझ सके, है ना। तो इस तरीके से आई होप आपको ये वर्ड ऑब्स्क्यूर क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट भी करते रहिए साथ में प्लीज। चलिए फिफ्थ वर्ड है हमारा क्या, फ्राइवेलस। ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फ्राइवेलस का मतलब होता है नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियसली, यानी किसी चीज को सीरियसली लेना ही नहीं, एकदम तुच्छ भाव से किसी चीज को लेना, है ना, लिख दे रहा हूं, तुच्छ, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम इसका बात कर लें तो सिनोनिम्स हो जाएगा फ्यूटाइल, ठीक है, फ्यूटाइल या फिर प्यूराइल, फुलिश, नेग्लेजिबल, ठीक है, नेग्लेजिबल, ये ट्राइफिंग होगा, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ स्पेस हो गया जी, यहाँ सीरियस करें, ट्राइफिंग, ठीक है, या फिर ट्राइबल, इंसिडेंटल, नेग्लेजिबल, है ना, फ्लैटरी, ठीक है। अगर हम इसका एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसीव, ठीक है,
डिसीव या फिर ओवर बियरिंग, ठीक है, ओवर बियरिंग हो जो, डिस्टिंक्टिव, ठीक है, या फिर प्रोमिनेंट या फिर इमिनेंट या फिर इलस्ट्रेटियस, ठीक है, इलस्ट्रेटियस जो है, इमिनेंट हो, डिसीव हो, ओवर बियरिंग हो, डिस्टिंक्टिव हो, ठीक है, प्रोमिनेंट हो, इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेज का, तो आई थिंक ही सीज हर एज अ फेरिबुलस यंग ओमैन, यंग ओमैन कह रहा है कि मुझे लगता है कि वह उसे एक तुच्छ महिला के रूप में देखता है। आई थिंक यानी मुझे लगता है, ही सीज हर यानी वो उसे देखता है, एज अ फेरिबुलस यंग वुमन, उसे एक तुच्छ महिला के तौर पे देखता है। तो आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 6th वर्ड है, क्या है, इथेरियल, ठीक है, इथेरियल। इथेरियल का इंग्लिश मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लाइट एंड डेलिकेट एज इफ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब कि आप देखिए, कोई अगर आप धार्मिक सीरियल्स वगैरह देखते होंगे तो ऐसा लगता है ना कि कोई दिव्य शक्ति से आ रहा है, पीछे से एक लाइट सा आ रहा है, तो वही होता है इथर्नल, एक ऐसा दिव्य लाइट आना, ठीक है, जो ऐसा लगे कि इस वर्ल्ड का है ही नहीं, थोड़ा सा चमत्कारी टाइप का लगना, है ना, जिसको हम हिंदी मीनिंग में आकाशीय भी बोल सकते हैं या फिर स्वर्गीय, आकाशीय, आकाशीय, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा डेलिकेट, ठीक है, डेलिकेट यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत ही नाजुक टाइप का, ठीक है, फ्लिमसी यानी कमजोर, ठीक है, इमैटेरियल यानी कि इमैटेरियल है, बहुत सारहीन है, ठीक है, इमैटेरियल है, स्पिरिचुअल बताए यानी कि बहुत थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप का है, स्पिरिचुअल है, इम्पैलेबल, इम्पैलेबल है यानी आगोचर है, इम्पैलेबल आगोचर, ठीक है, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त, यानी कि अमूर्त मतलब समझ रहे होंगे, इंटेंजिबल अमूर्त, ऐसा लगे कि यहाँ का कुछ है ही नहीं, इस मूर्त का नहीं है, ठीक है। टेनियस, टेनियस या फिर हेवनली, हेवनली मतलब कि हेवन मतलब स्वर्ग होता है, तो हेवन से ही बन गया हेवनली यानी स्वर्गीय, है ना, ये टेनियस, टेनियस का मतलब आपका हो जाएगा यही, मतलब कि कमजोर, ये फ्लिमसी और ये टेनियस एक ही है, ये कमजोर। चलिए हम इसके एंटोनिम की अगर हम बात करें तो हो जाएगा सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल यानी कि कुछ ठोस, कॉर्पोरियल, ठीक है, कॉर्पोरियल, पॉन्डेरियस, ठीक है, पॉन्डेरियस ये भी मतलब कि कुछ भारी टाइप में, सॉलिड है, ठीक है, एकदम स्थल टाइप में, टेरिस्टेरियल स्थलीय, ये भारी हो गया, ठीक है। फिर मुंडेन या फिर अर्थली, यानी कि अर्थली का मतलब क्या, इसी संसार का है, ठीक है, कहीं और का नहीं है, यही का है ऑब्वियसली, इसका एंटोनिम होगा। यूजेज की अगर हम बात करें तो the ethereal sound of music calm the patient, यानी कि जो संगीत की अलौकिक ध्वनि जो आया वो पेशेंट को जो है शांत कर दिया, ठीक है, जो अलौकिक ध्वनि जो आया, इथेरियल साउंड जो आया, ठीक है, वो क्या किया, वो पेशेंट को काम कर दिया, काम का मतलब क्या होता है, शांत, शांत, ठीक है। आई होप ये 6th वर्ड भी आपको क्लियर होगा। चलिए आज का हमारा 7th वर्ड है इनफेमस, बहुत ही अगेन बहुत इजी वर्ड है, इनफेमस, वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड या नॉट रेस्पेक्टेबल, यानी किसी को आप जानते तो हैं, मतलब वो फेमस तो है, लेकिन किस लिए फेमस है, वो अपने गलत कामों के लिए फेमस है। वही ना, एक बोलते हैं ना कि क्या नाम बदनाम हुआ तो ऐसे तो बोलते हैं जो क्या नाम बदनाम हुआ तो नाम नहीं हुआ, वही हाल यहाँ पे है, यानी कि इनफेमस, बदनाम तो हो लेकिन नाम है क्या चीज में, बदनामी में, तो लिख लो यहाँ पे बदनाम, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स की अगर हम इसका बात करें तो डिसरेपुटेबल यानी कि कोई रेपुटेशन नहीं है, डिसरेपुटेबल है, डिसक्रेडिटेबल, क्रेडिट मतलब जानते हैं ना, क्रेडिटेबल ये विश्वास करने के योग्य है, यानी कि डिसक्रेडिटेबल लगा दिए तो क्या, ये विश्वास करने के योग्य नहीं है, ठीक है, अपना क्रेडिट खराब कर चुका है। इगोमिनियस, इगोमिनियस अगेन इसी से रिलेटेड है, जिसका कोई इज्जत नहीं है, बदनाम हो चुका है। लाउची हो, ठीक है, लाउची हो यानी एकदम बोल सकते हो घटिया टाइप का हो, ठीक है। डिसग्रेसफुल हो, ठीक है, डिसग्रेसफुल हो, अपमानजनक हो, ठीक है। डिसपिसेबल, डिस्पिकेबल यानी कि डिस्पिकेबल का मतलब यही होता है लगभग अपमानजनक टाइप में, ठीक है, घृणित टाइप में इसको आप ले सकते हैं। डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल का मतलब होता है घृणित, डिटेस्टेबल घृणित, ठीक है। मैं अगर इसका हिंदी बोल रहा हूँ ना, आपको एग्जैक्ट हिंदी चाहिए तो आप लिख लिया कीजिए, ताकि अब एक एक हिंदी लिखूंगा तो काफी लॉन्ग वीडियोज हो जाएंगे, तो सुन करके लिख लीजिए कि डिटेक्टेबल, वैसे बेटर होगा कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए,
हिंदी लिखने के बजाय। अगर हम बात करते हैं इसके एंटोनिम की, ठीक है, एंटोनिम मतलब कि इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएगा रेपुटेबल, ऑब्वियसली, जिसका रेपुटेशन ऑनरेबल यानी कि जिसका मान सम्मान हो, डिसेंट हो, बहुत डिसेंट सा बंदा है, सुने होंगे, ठीक है, कमेंडेबल हो, ठीक है, कमेंडेबल हो, इथिकल हो यानी कि जिसके अंदर बहुत ही मोरल वैल्यूज वगैरह भरे हो, इथिकल हो, ठीक है, बहुत ही नैतिक हो। कमेंडेबल इसका मतलब एग्जैक्ट हिंदी हो जाएगा प्रशंसनीय, जो प्रशंसा करने के लायक हो, कमेंडेबल हो, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यूजेज की अगर हम बात कर ले तो ही इज इनफेमस फॉर सेइंग दैट चीटिंग इज द वे ऑफ द गेम इज प्ले। कह रहा है कि वो बदनाम है ये कहने के लिए कि धोखाधड़ी ही खेल खेलने का तरीका है, ठीक है, इसके लिए वो क्या है, बदनाम है। He is infamous for saying that the cheating is the way of game is played, यानी कि धोखाधड़ी ही खेलने का नियम है, ठीक है, या फिर रास्ता है या तरीका है, उसके लिए वो क्या है, बदनाम है। आई होप ये 8th वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आज का हमारा 7th वर्ड था वो, ये रहा 8th वर्ड। 8th वर्ड है विविड। विविड एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। अगर इसका हम इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इंग्लिश मीनिंग हो जाता है ब्राइट, क्लियर, ठीक है, या फिर प्रोड्यूसिंग, पावरफुल फीलिंग, या फिर इमेज। देखिए विविड का अगर ये सब हो गया इंग्लिश मीनिंग। हिंदी मीनिंग का बात करें तो हो जाता है क्या, चमकीला टाइप का थोड़ा सा, ठीक है, विविड, चमकीला, ठीक है। इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो विजुअल, ठीक है, डिलिनिएटेड हो जाएगा, ग्राफिक हो जाएगा, डिपिक्टेड हो जाएगा, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव जो एक्सप्रेस करने के लायक हो, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल पढ़े होंगे आप मैथ्स वगैरह में कि किसी चीज को पिक्टोरियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करिए, है ना, तो वही पिक्टोरियल एकदम जो चमकने लगे एकदम से, ग्राफिक्स, डिपिक्टेड, डेलिनिएटेड, एक्सप्रेसिव, पिक्टोरियल, तो ये सब इसको हो गए सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इनडिटर्मिनेटेड, ठीक है, या फिर वेग है थोड़ा सा, जो क्लियर नहीं है, ठीक है, ऑब्स्क्योर है, ऑब्स्क्योर वही हो गया जो अस्पष्ट है, क्लियर उतना नहीं है, अनक्लियर यहाँ दे ही दिया। हेजी मतलब वही थोड़ा सा हेजी, बोलते हैं ना कि ये पिक्चर हेजी है यानी कि ब्लर टाइप में है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको एंटोनिम भी क्लियर होगा। बात कर लेते हैं इसकी यूजेज का। विविड का क्या यूजेज हो जाएगा, तो ही हैज विविड मेमोरी फॉर हिज ट्रिप टू ताजपुर, यानी कि उसके पास जो है ना एक बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही विविड मेमोरी है किस चीज का, वो ताजपुर पे जब ताजपुर का जो ट्रिप गया था उस ट्रिप का उसके पास एक विविड मेमोरी है, ठीक है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जो मेरी पहली आप वही बोल सकते हैं जो मेरा पहला लव था उसका एक विविड मेमोरी है मेरे पास, है ना, या फिर मेरे EX का विविड मेमोरी है मेरे पास। तो इस तरीके से आपको जल्दी याद हो जाएगा विविड। देखिए डेली लाइफ से रिलेट करके वर्ड्स को याद करने की कोशिश करिए। एक बार में तो हाँ ठीक है मैं समझ सकता हूँ 100 वर्ड्स याद नहीं होंगे, लेकिन हाँ इसमें से अगर आप 60 to 70% भी अगर आपको माइंड में रह जाता है तो दैट्स मोर देन एनफ। आपको रिवाइज करते रहिएगा, बार बार एक ही वीडियो को आकर के देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना × 2 के स्पीड पर करके देखेंगे तो 10 से 15 मिनट का आपका वीडियो होगा। इस तरीके से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर वैसे 100% या फिर 99% आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 9th वर्ड है क्या, डिप्लेट। सेकेंड लास्ट हमारा आज का वर्ड है जो कि एक है वर्ब, डिप्लेट। देखिए साइंस में यूज होने वाला टर्म है डिप्लेक्शन से, डिप्लेट से डिप्लेक्शन बनता है। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग इन साइज और अमाउंट लाइक मनी और रिसोर्सेस। मतलब कि किसी चीज में सिंपल घट जाना, कोई चीज घट, जैसे सुनो ना डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन हो रहा है, डिप्लीट कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या, घटना, घटना। यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, घटना, है ना। अब आई थिंक क्लियर होगा। कोई चीज कम हो जाना, कम होना, कम होना, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करना, कोई चीज ज्यादा था वो एब्जॉर्ब हो गया, कम हो गया। कंज्यूम कर लिया, हमने उसको खुद ही कंज्यूम कर लिया यानी खा गया, कम कर दिया। एडजस्ट कर दिया मतलब बर्बाद कर दिया, ड्रेन का मतलब होता है बर्बाद कर दिया, ठीक है। अबेट कर दिया, उसको खर्चा कर दिया, अबेट कर दिया, ठीक है। डिबिलिएट कर दिया, डिबिलिएट कर दिया, या फिर एक्सपेंड कर दिया, या फिर स्पेंड कर दिया। सब का मतलब यही होता है कि उसको क्या किया, मैंने खर्चा कर दिया, ठीक है। डिबिलिएट का मतलब ये भी एक होता है कि उसको दुर्बल कर देना, ठीक है। डिबिलिएट कर देना यानी कि पहले बहुत अच्छा था उसको डिबिलिएट कर दिया, हम अभी दुर्बल कर दिए, ठीक है। एंटोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो हो जाता है रिन्यू, ठीक है, यानी कि किसी चीज को फिर से उसको नया अवतार में ला देना, उसको नया कर देना। सुना हो कि नहीं, जैसे कि मेरा लाइसेंस है, लाइसेंस मेरा इनवैलिड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसको मैंने रिन्यू जाकर के करवा लिया, है ना।
कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है वो जब खत्म एक्सपायर करने लगता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उसके फिर डेट को रिन्यू करवा लेते हैं, यानी फिर से दोबारा से पुनर्नवीकृत करवा लेते हैं। ठीक है। ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना, इनलार्ज का मतलब ये होता है बढ़ाना, स्ट्रेंथन, फिर यहाँ स्पेस की कमी है, सॉरी, एक ही वर्ड है ये, स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब आई होप ये समझ रहे होंगे, किसी चीज को और मजबूत करना, बढ़ाना। इन्फोर्स करना, इन्फोर्स का भी मतलब वही होता है लागू करना, उसको बढ़ाना। ठीक है, उसको मजबूत करना, लागू करना, या फिर सुनोगे कोई लॉ आया है जिसको इन्फोर्स किया जा रहा है, जैसे अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है क्या है, इन्फोर्स हो गया है हमारे यहाँ। तो ये सारी चीजें आप आई होप इसको समझे होंगे। यूजेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूजेज है, सॉरी ईट नहीं होगा, यहाँ ईफ होगा। इफ वी कंटिन्यू टू डिप्लेक्ट द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेस, आई थिंक यहाँ रिसोर्सेस होगा, वी विल कॉज सीरियस डैमेज टू द रिसोर्सेस, natural environment, sorry, if we continue to deflect the earth natural environment, environment, we will cause serious damage to the रिसोर्सेस। यानी कि हम अगर नेचुरल इन्वायरमेंट को अगर हम डिप्लेक्ट करेंगे, उससे बर्बाद करेंगे, ठीक है, उसको घटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ओवर कंज्यूम करने का कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को जो है ये डैमेज कर देगा। यही इसका सिंपल सा मतलब होगा। बहुत इजी है, आप बस देखने में ये वर्ड्स बड़ा लग रहा है, एंड सॉरी फॉर दिस कि ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक्स हो गया था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए, आज का हमारा लास्ट वर्ड है लिवाइटी। क्या है? लिवाइटी। ठीक है, लिवाइटी का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ सीरियसनेस, यानी कि उतना सीरियस नहीं होना, लघुता आ जाना। ठीक है, सिलीनेस, यहां लिख लो, लिवाइटी मींस लघुता, यानी कि सीरियसनेस नहीं रहना, सीरियसनेस की कमी हो जाना। ठीक है, उतना अटेंटिव नहीं रहना, सिलीनेस। ठीक है, ये हो जाएगा फाइटीनेस। ठीक है, फिपिंसी या फिर फ्राइवोलिटी, फॉर्थिनेस, फेस्टिविटी। ठीक है, या फिर गैरिटी। ठीक है, अगर एंटोनिम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? सीरियसनेस, यानी काफी सीरियस हो जाना। ग्रेविटी, ठीक है, बहुत ही गंभीर हो जाना, ग्रेविटी। ठीक है, सोलमिनेस, यही होता है, गंभीर ही हो जाना। सोलोमिनिटी, यानी एकदम पूरा दिल मन, मतलब तन मन और धन से उसमें लग जाना। ठीक है, वैसे ही सोबर्डनेस, सोबर्डनेस का मतलब यही होता है कि बहुत संयम से किसी काम को करने लगना। ठीक है, और यहाँ एक था वर्ड, क्या था ये फैटीनेस। तो ये फैटीनेस का मतलब होता है, फुलिश से एक्चुअली ये बना है, मूर्खता होता है इसका मतलब। ठीक है, या फिर चंचलता, मूर्खता। ठीक है, इस तरीके से आपका सही, इसका भी मतलब ये होता है चंचलता या फिर मूर्खता। चलिए, हम इसका यूजेज की अगर हम बात कर ले तो यूजेज होता है, इट वाज इनएप्रोप्रिएट टू हर टू इंसर्ट सम लिवाइटी इनटू द फ्यूनरल। कह रहा है कि अंतिम संस्कार में उसकी लापरवाही जो थी वो थोड़ी अनुचित थी, थोड़ी अनुचित थी। कह रहा है इट वाज इनएप्रोप्रिएट, मतलब कि वो सही नहीं था, टू हर टू इंसर्ट सम लिवाइटी इन द फ्यूनरल। फ्यूनरल क्या होता है? इसका मतलब लिख लीजिए अंतिम संस्कार। काफी कॉमन वर्ड है ये, आप लोगों को आना ही चाहिए। अंतिम संस्कार, ठीक है, काफी कॉमन वर्ड है। यानी कि उसके जो अंतिम संस्कार में था, इट वॉज इनअप्रोप्रिएट टू हर टू इंसर्ट सम लिबाइटी इनटू द फ्यूनरल, यानी कि अंतिम संस्कार में उसकी लापरवाही जो थी, क्या थी? अनुचित थी। तो आई होप ये सारे वर्ड्स को आप समझे होंगे, और मैं एक दिन कोशिश कर रहा हूं 7 दिन पे आप लोगों को ये सारे वर्ड्स को एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक है, तो आज हमारा ये 3rd क्लास थी, और 3rd क्लास में अप्रोक्स 300 वर्ड्स को हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, आई होप आप इसका प्रॉपर नोट्स अपने डायरी में बना रहे होंगे, इसको नोट कर रहे होंगे, बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करिएगा, एक देखिए रूटीन बना लीजिए कि डेट पे जाने से पहले, ठीक है, इसको 5 से 10 मिनट हमको वोकैब को रिवाइज करना है डेली। अगर 10 से अगर 20 मिनट भी अपने वोकैब को दे रहे हैं ना, तो आपको एग्जाम तक एकदम इसमें कॉन्फिडेंट आ जाएगा, और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि हाँ, एग्जाम में आप 90% सिनोनिम एंटोनिम सही करके आएंगे। 10% हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में आप गलती कर दे, लेकिन 90% अप्रोक्स आप सही करके आएंगे। सो थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए।